नमस्कार दोस्तों, महादेव लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है ये अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर के एलएलबी फर्स्ट के हिंदू विधि सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट के बारे में है। आज हम हिंदू विधि की जो फर्स्ट इकाई है उसके बारे में पढ़ेंगे और जो जितने भी शब्द हैं उनको अच्छे से समझेंगे, उनका अर्थ समझेंगे। हिंदू विधि पढ़ने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हिंदू कौन हैं, हम किन को हिंदू कहेंगे। तो सबसे पहला ही प्रश्न ये है कि हिंदू कौन है। तो आप सभी इस शब्द से अच्छी तरह से परिचित हैं कि हिंदू कौन है। हिंदू शब्द आप सभी का सुना हुआ है और आप सभी इसे जानते हैं, लेकिन दुख का विषय है कि आज तक इस शब्द की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं दी जा सकी। कहने को तो अपने किसी को भी हिंदू कह सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो हिंदू क्यों हैं, किस कारण से हिंदू है। तो इसी के बीच जो राधा कृष्ण जी है, उन्हें अपनी कृति के अंदर, कौन सी कृति है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये उनकी एक रचना है। उसके अंदर एक जगह कहा गया है कि एक समय था जब हिंदू के रूप में किसी व्यक्ति को पहचान, यानी कि हिंदू जो शब्द है उसके रूप में किसी व्यक्ति को पहचाना जा सकता था। अर्थात भारतवर्ष के अंदर जो भी व्यक्ति रहते थे, जितने भी व्यक्ति रहते थे, सबको हिंदू कहा जाता था। ठीक है, कि भारतवर्ष के अंदर जो भी कोई रहता था वो हिंदू कहलाता था। लेकिन उस समय क्या है, जो हिंदू शब्द है वो राष्ट्रीयता का प्रतीक था। ठीक है, और इसका जो उद्गम है वो सिंधु नदी, जो सिंधु नदी की घाटी है उसके अंतर्गत निवास करने वाले व्यक्तियों से हुआ है। अर्थात जो सिंधु नदी के क्षेत्र के अंदर रहते थे वो हिंदू कहलाते थे। ये बात लिखी है यहाँ पे, जो राधा कृष्ण जी है उन्होंने अपनी कृति के अंदर ये सब बातें बताई है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो इस शब्द का प्रयोग है वो सिंध घाटी नदी के बाहर जो रहने वाले, यानी कि सबसे पहले तो क्या, जो इस क्षेत्र के अंतर्गत आते थे उनको ही हिंदू कहा जाता था। लेकिन बाद में क्या है कि धीरे धीरे जो सिंध नदी की घाटी है उससे जो बाहर, उससे जो दूर रहने वाले लोग थे, उनके लिए भी हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जैसे 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 मुस्लिम राज्य स्थापित हुआ, वैसे वैसे हिंदू न तो राष्ट्रीयता का सूचक रहा और न ही प्रादेशिकता का। मतलब जब अपने भारत के अंदर जैसे जैसे मुस्लिम जो साम्राज्य है, मुस्लिम धर्म है, उसकी जो स्थापना होने लगी, तो उसके बाद में ये स्पष्ट कर पाना मुश्किल था कि वो व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान है। लेकिन बीच में एक समय ऐसे भी आया कि जब हिंदू उसे कहा जाने लगा जो हिंदू धर्म को मानता है। ठीक बात, जो हिंदू धर्म को मानता है, उसको अनुसरण करता है, उसको फॉलो करता है, वो हिंदू धर्म को मानता है, वो हिंदू कहलाता था। लेकिन जो हिंदू की पहचान है ये अधिक समय तक टिक नहीं सकी, क्योंकि हिंदू के लिए ये आवश्यक नहीं माना गया कि वो हिंदू धर्म को मानता है। लेकिन ये खेदपूर्ण है कि 1955 और 1956 में जब ये कानून बना, हिंदू विधि का निर्माण किया गया, उसके अंदर भी हिंदू शब्द को परिभाषित नहीं किया। ठीक है, जब 1955 के अंदर, 1956 के अंदर ये हिंदू विधि बनाई गई थी, लेकिन उसके अंदर हिंदू शब्द को परिभाषित भी नहीं किया गया। तो ये दुख की बात है। ठीक है, तो इसलिए आज अपने ऐसे कह सकते हैं कि जो व्यक्ति मुसलमान, पारसी, ईसाई या यहूदी नहीं है, जो ये सब नहीं है, वो बच गया जो हिंदू होगा। बस इतनी सी ही परिभाषा है हिंदू की। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आता है अपना कि किन किन श्रेणियों के व्यक्ति को हिंदू विधि लागू होती है, कि ऐसी कौन सी श्रेणियां हैं जिन पर हिंदू विधि लागू होगी। ये जानना आपके लिए अति आवश्यक है कि वे व्यक्ति जिन पर हिंदू विधि लागू होती है वो कौन कौन से हैं। तो उनको अपने 3 श्रेणियों के अंदर रखा गया है। सबसे पहली जो श्रेणी है वो श्रेणी है कि वे व्यक्ति जो जन्म से हिंदू है, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म हिंदू परिवार के अंदर हुआ है, जो हिंदू माता पिता की संतान है, अर्थात जिसके माता पिता दोनों ही हिंदू है, तो वो व्यक्ति हिंदू कहलाएगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी हिंदू माना जाता है जिसके माता पिता में से कोई एक हिंदू हो।
या तो माता हिंदू हो या पिता हिंदू हो, उनमें से अगर एक हिंदू है तो भी उस व्यक्ति को हिंदू माना जाएगा, अर्थात उसका जो पालन पोषण है वो हिंदू रीति रिवाज से किया है गया हो। अगर किसी व्यक्ति का जो पालन पोषण है वो हिंदू रीति रिवाज से किया गया है तो वो व्यक्ति हिंदू माना जाएगा। ये बात एक माया बनाम उतराम का एक केस है, माया देवी बनाम उतराम। ये केस है, उसके अंदर ये कहा गया है कि जिस व्यक्ति का पालन पोषण हिंदू रीति रिवाज से किया गया है वो व्यक्ति हिंदू कहलाएगा। तो एक पहला पॉइंट तो ये होगा कि वह व्यक्ति जो जन्म से हिंदू है, ठीक है, वो हिंदू कहलाएगा। दूसरा है वह व्यक्ति जो धर्म से हिंदू है। एक तो था जन्म से हिंदू, अब है धर्म से हिंदू। इस पे एक बहुत ही प्रसिद्ध केस है अब्राहम बनाम अब्राहम। इस मामले में क्या कहा गया कि वह व्यक्ति जो जन्म से हिंदू नहीं है, लेकिन अगर उसने धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया है, अर्थात वह व्यक्ति जो जन्म से हिंदू नहीं है लेकिन बाद में क्या है कि उसने अपना धर्म चेंज कर लिया, पहले मुसलमान था बाद में हिंदू बन गया, तो उसको भी हिंदू माना जाएगा। ये जो बात है अब्राहम बनाम अब्राहम के केस के अंदर कहा गया था। उसके बाद में तीसरा अपने पास आता है कि जो व्यक्ति मुसलमान, ईसाई, फारसी या यहूदी नहीं है वो अपने आप ही हिंदू हो जाता है, उसको अपने आप ही हिंदू मान लेते हैं। तो इसके लिए जो केस है वो है राजकुमार बनाम बारवारा। ये जो केस है उसके अंदर ये कहा गया था कि जो व्यक्ति मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी, ये 4 शब्द आपको याद रखनी है क्योंकि ये हिंदू एक्ट की डेफिनेशन के अंदर ये दिया हुआ है, ये शब्द बार बार उसके अंदर रिपीट होते हैं। तो मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी जो व्यक्ति नहीं है वो हिंदू है, ये आपको कहा जाएगा। उसके बाद में एक छोटी सी बात और इसने यहाँ दे रखी है कि ऐसा व्यक्ति जो मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी इनसे भी भिन्न सभी क्या है, हिंदू है, और उन पे हिंदू विधि लागू होती है, चाहे वह नास्तिक है या सभी धर्मों को मानने वाला हो या मिले जुले धर्म में विश्वास करता हो। तो अगर ये इन 3 कंडीशन को अगर वो फॉलो करता है तो उसको भी अपने हिंदू मानेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका तीसरा क्वेश्चन आता है कि हिंदू विधि के सोर्स कौन कौन से हैं, हिंदू विधि का उत्पत्ति या सोर्स कौन कौन से हैं वो अपने देखते हैं। आप सभी को पता है कि हिंदू बहुत ही प्राचीन है, जो हिंदू विधि है विश्व की सबसे प्राचीनतम विधि है, ठीक है, ये कहा जाता है। लेकिन ये क्या है, लगभग 6000 साल पुरानी विधि व्यवस्था है। कालांतर्गत हिंदू विधि व्यवस्था में कई उतार चढ़ाव आए हैं, इसके अंदर कई उतार चढ़ाव यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए हैं। और इसके बाद में हिंदू विधि के मुख्यतः 2 स्रोत हैं। आपको बता दें कि हिंदू विधि के लिए आपको ये डायग्राम है, ये आपको पेपर के अंदर बनाना है। इससे अगर आप इसको बनाओगे तो आपको काफ़ी अच्छे अंक मिलेंगे, ठीक है ना। एग्जामिनर पर इम्प्रेशन इसी डायग्राम से बनता है। कोई भी अगर आप क्वेश्चन लिखते हो तो उसका लिखने का एक सलीका, एक तरीका होता है कि सबसे पहले आप जो क्वेश्चन के अंदर जो पूछ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, उसके बाद में उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, उसका एक उदाहरण भी दीजिए, कोई केस लॉज है तो वो भी दीजिए, उसकी परिभाषा लिखिए, किन किन व्यक्तियों ने उसके बारे में ऐसा कहा है वो भी आप उसके अंदर लिखिए। अगर कोई डायग्राम या कोई बिंदु बन रहे हैं तो वो भी उसके अंदर बनाइए। तो अगर आप ये डायग्राम आपने पेपर के अंदर बनाते हो तो आपको अच्छे मार्क मिलेंगे। तो हिंदू विधि के जो स्रोत है आपको वो सिर्फ एक छोटा सा ये डायग्राम है, इतना ये आपको याद करना है। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं कि हिंदू विधि के मुख्यतः 2 स्रोत है, एक तो है प्राचीन, ठीक है, और एक है मॉडर्न, आधुनिक स्रोत। ये 2 स्रोत हैं जिनसे अपने को हिंदू विधि के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन के अंदर ऐसे स्रोत आएंगे जो कि पुराने हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 4 दिए हुए हैं, ये एक श्रुति, एक स्मृति, एक टीका, एक रूढ़ि प्रथाएं। ये 4 स्रोत है जो कि प्राचीन हैं। इसके बारे में मैं आपको यहीं थोड़ा सा बता देता हूँ। श्रुति क्या होती है? तो श्रुति एक ऐसी है जिसको सुनने से लिखा जाता है, मतलब जो कोई भी ऋषि मुनि हैं उनको ईश्वर ने उन्होंने ईश्वर की वाणी को सुना, ठीक है।
जो ऋषि मुनि थे प्राचीन समय में, उन्होंने क्या है ईश्वर की वाणी को सुना और उनको सुनकर वेदों में लिख दिया, यानी कि वेद लिख दिए। अपन आपको पता है जो आप वेद पढ़ रहे हो, ग्रंथ पढ़ रहे हो, तो वो ईश्वर की वाणी है। तो जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने उनकी रचना की है और इसको कहा जाता है ईश्वर की वाणी। श्रुति यानी कि सुनना, आपको ये याद रखना है, श्रुति से सुनना याद रखना है। तो ईश्वर की वाणी को सुनकर जो ऋषि मुनि थे उन्होंने वेद लिख दिए और यही हमारी हिंदू विधि का प्रथम स्रोत बन गया। ठीक है, आपको पता है कि जो वेद है वो 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन वेदों से हमारे जो आर्य जीवन है उसका रहन सहन, रीति रिवाज, जो भी अनुष्ठान होते हैं या जो धार्मिक आस्था है, जो दर्शन है, इन सभी का उल्लेख उसी से मिलता है। और इसमें जो विधि के नियम हैं उनका क्रमबद्ध विवेचन नहीं किया गया, मतलब इसका कोडिफिकेशन नहीं हुआ उसके अंदर। लेकिन हिंदू विधि बनाने के लिए इनमें से नियमों को चुनना पड़ा। कोई भी जो जैसे भी इसके अंदर नियम आए वो हिंदू विधि के अंदर स्थापित कर दिए। तो ये थी श्रुति। अब आपको बताते हैं स्मृति के बारे में। ये भी प्राचीन विधि, हिंदू विधि का जो दूसरा स्रोत है स्मृति। स्मृति को जो हिंदू विधि का जो स्मृतियों की जो रचना काल है उसको हिंदू विधि का स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि ये वो काल है जहाँ से हिंदू विधि का क्रमबद्ध यानी कि कोडिफिकेशन विकास प्रारंभ हुआ। ठीक है, स्मृति होती क्या है उसके बारे में बताते हैं। स्मृति का जो अर्थ है वो है जो कुछ भी हो उसको याद रखना, जो कुछ याद रखा गया हो। मतलब श्रुति के अंदर तो जो ईश्वर की वाणी ही थी उसको ऋषि मुनियों ने लिखा था, और स्मृति के अंदर जो ईश्वर ने जो भी कुछ बताया था उनको, तो जो ऋषि मुनि थे उन्होंने उसको याद रखा और बाद में धीरे धीरे उन पर रचनाएं की। ठीक है, तो मतलब जो कुछ याद रखकर जो ऋषि मुनियों ने रचना की थी, जो कुछ उनको याद था उनके आधार पर उन्होंने जो रचना की थी उनको स्मृति कहा जाता है। ठीक बात। उसके बाद में आती है अपनी टीकाएं। तीसरा पॉइंट है टीका या भाष्य। अब टीका या भाष्य क्या होता है वो आपको बताते हैं कि भाष्य एवं टीकाएं हिंदू विधि का तीसरा स्रोत है। आपको पता है श्रुतियाँ एवं स्मृतियाँ, जो श्रुति थी और जो स्मृति थी, जो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट था, उसके उसके अंदर जो सिद्धांत दिए गए थे विधि के, उनका विश्लेषण करने के बाद में जो भी कुछ बचा उनको एक भाष्य यानी कि टीकाओं के अंदर उनको उनकी रचना कर दी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि श्रुति और भाषा के स्मृतियों के अंदर जो भी कुछ सिद्धांत उन्होंने लिखे थे उनका एनालाइज कर लिया और उनको एक व्यवस्थित ढंग से भाष्य और जो टीका है, टीका मतलब रचना ही होती है एक प्रकार से। ठीक है, उनके अंदर कोडिफिकेशन टाइप से, मतलब कि क्रमबद्ध यानी कि लाइन वाइज उसके अंदर उनकी रचना कर दी। ठीक है, भाष्य वे होते हैं जिनके अंदर स्मृति विशेष की टीका की गई हो, और ये निबंध वे हैं जिनके किसी प्रकरण विशेष पर अनेक स्मृतियों के वचनों के उद्धृत कर उस मन में विधि को स्पष्ट किया गया है। तो इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया केस है आत्माराम बनाम बाजीराव का। आगे हो सकता है आपके प्रश्न के अंदर दिया हो आत्माराम बनाम बाजीराव, ये केस है। उसके अंदर ये कहा गया कि भाष्यकारों व टीकाकारों की जो स्मृतियां हैं उनके वचनों का अर्थ दिया गया कि वे तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुरूप बन सके। जैसा उसके अंदर ये कहा गया है कि जैसे अपनी आवश्यकताएं हैं, जो अभी अपनी आवश्यकताएं हैं वो उनके अनुरूप बनाया जा सके। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है रूढ़ियाँ। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट, और आपको बता दें कि कोर्ट के अंदर आज भी इन रूढ़ियों को वैलिड, लीगल माना गया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रथाएं हैं वो नारद स्मृति के अंदर ये माना गया है कि रूढ़ियाँ बलवान होती है। ठीक है, कि जो रूढ़ियाँ हैं वो निश्चित रूप से बलवान होती है, वे धर्म से भी ऊपर होती है। ठीक है, उसके बाद में जो रूढ़ी होती है वो काफ़ी प्राचीन होती है, प्रथा काफ़ी प्राचीन होती है। जैसे अपने समाज के अंदर काफ़ी
प्रथाएं प्रचलित होती है उनमें से एक थी सती प्रथा। ठीक है, मतलब वो प्राचीन समय से निरंतर लगातार चली आ रही थी। अभी तो उसको क्या समाप्त कर दिया गया। एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताई थी कि उस तरह की जो प्रथाएं होती है उनको प्रथा कहा जाता है। ठीक बात। अब इसके बाद में आधुनिक स्रोत आता है। हिंदू विधि का दूसरा स्रोत है आधुनिक स्रोत। इसके अंदर आपका सबसे पहला पॉइंट है साम्य न्याय एवं शुद्ध अंतरण। अर्थात साम्य न्याय एवं शुद्ध अंतरण का सिद्धांत भी उतना ही प्राचीन है जितना कि श्रुति स्मृति भाष्य और टीकाएं हैं। यह सिद्धांत न्याय और युक्ति के सिद्धांत के समरूप है। ठीक है, यानी कि ये जो सिद्धांत है वो न्याय और जो युक्ति उसका जो सिद्धांत है उसके जैसा ही है। और ये जो सिद्धांत है, जो स्रोत है, जितनी पुरानी श्रुति स्मृति टीका और रूढ़ि प्रथाएं हैं उतना ही पुराना ये साम्य न्याय और शुद्ध अंतरण है। इसके अंदर क्या होता है कि जब अंग्रेज भारत में न्याय व्यवस्था स्थापित करने आए तो साथ साथ में जो हाई कोर्ट के जो चार्टर थे, जो अधिनियम थे या फिर जो भी निर्णय थे, उनके अंदर ये व्यवस्था कर दी गई कि जहाँ भी अगर कोई विधिगत नियम का अगर कोई अभाव हो, मतलब जहाँ आप ऐसा लगे कि यहाँ पे कानून होना चाहिए, तो वहाँ पर अगर उनका निर्णय है वो साम्य न्याय और शुद्ध अंतरण के सिद्धांत के अंतर्गत दिया जाएगा। ठीक है। और एक केस भी है गुरुनाथ बनाम कमलाबाई। इसके मामले में ये कहा गया कि जहाँ किसी विषय पर हिंदू विधि का नियम नहीं है तो वहाँ पे जो न्यायालय है वो अपने विवेक के अनुसार कोई भी निर्णय दे सकता है, यदि ऐसा करना हिंदू विधि के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं हो। ठीक है, कि अगर कोई ऐसा मामला आ जाए जहाँ पे हिंदू विधि के अंतर्गत कोई प्रोविज़न नहीं है, कोई पाबंद नहीं दिया गया है, तो जो कोर्ट है तो वो अपने विवेक के अनुसार कोई भी फैसला दे सकता है। बस शर्त ये है कि वो हिंदू विधि के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद में हाँ ये देखो क्वेश्चन भी आ गया है कि हिंदू विधि में श्रुति का क्या अभिप्राय है। तो अपने ये पढ़ लिया कि श्रुति किसको कहते हैं कि जो सुना हुआ है, जो सुनकर लिखा हुआ है, ये ईश्वर की वाणी है जो हमारे ऋषि मुनियों ने सुनकर हमें दे दी, तो उसको श्रुति कहते हैं। इसके बाद में स्मृति के बारे में भी दे रखा है। ये देखो स्मृति का सीधा सा अर्थ है कि जो कुछ याद रखा गया, यानी कि ईश्वर ने जो उन्होंने बताया, फिर ऋषि मुनियों ने उनको सुना और सुनकर जो उनको याद रहा और याद रखकर उन्होंने अपनी विवेक क्षमता के अनुसार उनको उनकी रचना कर दी गई, तो उनको स्मृति कहा जाता है। इसके बाद में हिंदू विधि के स्रोत में भाष्य और निबंध को समझाइए, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिंदू विधि के स्रोत में रूढ़ि। हाँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने दोबारा पढ़ लेते हैं। हिंदू विधि के स्रोत में रूढ़ि का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये देखो जो ज्यूरिस डीएफ मुल्ला है उन्होंने हिंदू विधि के प्रमुख 3 स्रोतों में रूढ़ि और प्रथा के एक स्रोत माना है, कि जो 3 स्रोत है उनको उनके अंदर रूढ़ि और प्रथा का एक विशेष स्रोत माना है। ठीक है। नारद स्मृति में ये कहा गया है कि व्यवहारों ही बलवान धर्मस्तना वहितम, अर्थात रूढ़ियाँ निश्चित ही बलवान होती है, वे धर्म से ऊपर होती है। ये आपको मैंने बता दिया। ये देखो एक और यहाँ पे पॉइंट दे रखा है कि हिंदू विधि के अंतर्गत रूढ़ियों और प्रथाओं का स्पष्ट परिणाम विधि के मूल ग्रंथों से भी अधिक प्रमाणित माना जाता है। मतलब ये है कि कोर्ट के अंदर जो रूढ़ियाँ हैं उनको बहुत ही बड़ा महत्व दिया जाता है। कोर्ट के अंदर अगर कोई प्रथा आई चली आ रही है, निरंतर चली आ रही है, जो प्रथा के महत्व को सिद्ध करती हो, तो कोर्ट के अंदर उसको महत्व दिया जाता है, उसकी बात को महत्व दिया जाता है। हाँ इसके बाद में ये देखो हर प्रसाद बनाम शिव दयाल के मामले में प्रथा की परिभाषा दी है। प्रीवी काउंसिल ने यह कहा है कि प्रथा एक ऐसा नियम है जो एक विशेष परिवार या क्षेत्र में लंबे समय, ये देखो लंबे समय से माने जाने का विधि का बल प्राप्त किया है। तो जो प्रथा है वो लंबे समय से चली आनी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी पीछे ही महीने पहले कोई आपने स्वयं ही प्रथा चला दी तो उसको प्रथा नहीं मानेंगे। जो प्राचीन समय से बहुत लंबे समय से चली आ रही हो उसको प्रथा मानेंगे। उसके बाद में हिंदू विधि की मिताक्षरा शाखा। आपको पता है कि हिंदू विधि के अंदर
जो शाखाएं हैं वो दो शाखाएं हैं, एक है मिताक्षरा शाखा और एक है दायाभाग शाखा। तो मिताक्षरा शाखा थोड़ी बड़ी है और दायाभाग शाखा थोड़ी छोटी है। तो मिताक्षरा शाखा के अंदर क्या आती है, ये 4 उपशाखाएं भी है उसकी, उसके बारे में अपने ध्यान से विस्तार से पढ़ते हैं। हिंदू विधि की 2 शाखाएं हैं, एक मिताक्षरा शाखा और दायाभाग शाखा, और जो इनका नामकरण है वो विज्ञानेश्वर की टीका मिताक्षरा से हुआ है। ठीक है। और जो मिताक्षरा शाखा है इसका जो विस्तार है, इसको जो मानते हैं वो बंगाल और आसाम 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर मिताक्षरा शाखा को नहीं माना जाता है। ठीक बात। उसके बाद में मिताक्षरा शाखा की 4 ये उपशाखाएं, ये आपको एक डायग्राम फॉर्म के अंदर बना के लिखनी है। मतलब सबसे पहले शाखाएं लिखनी है, फिर उसकी 2 शाखाएं लिखनी है, एक तो आगे मिताक्षरा शाखा, एक आगे दायाभाग शाखा, फिर ये मिताक्षरा शाखा की 4 उपशाखाएं हैं, तो आपको डायग्राम में 4 उपशाखाएं भी ऐसे बना के आपको लिखनी है, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ये आपका आंसर लिखने का तरीका होता है। इसके बाद में हाँ, ये देखो, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि जो मिताक्षरा शाखा है इसके अंतर्गत दाय विधि रक्त संबंध की निकटता पर आधारित है। जो मिताक्षरा शाखा है वो अपने रिश्तों से संबंध रखती है। इसमें पुत्र, पौत्र और परपौत्र और संयुक्त कुटुंब की संपत्ति से जन्म में हित अर्जित कर लेता है। ठीक है। इसके अंदर, इस शाखा के अंदर क्या होता है कि जो पुत्र, पौत्र और परपौत्र होता है वो जैसे ही जन्म लेता है वैसे ही जो उस कुटुंब की, उस परिवार की जो संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर अपना हिस्सा अर्जित कर लेता है, अपना हित अर्जित कर लेता है। ये मिताक्षरा शाखा की विशेषता है। ठीक है। ये आपको याद रखनी है। उसके बाद में हिंदू विधि की दायाभाग शाखा के बारे में आपको बताते हैं। जो हिंदू विधि की दायाभाग शाखा है वो हिंदू विधि की एक विधि की एक और प्रमुख शाखा है। इस शाखा का जो नाम है वो जीमूतवाहन के भाष्य दाएं भाग पर पड़ा। ठीक है। ये दो व्यक्ति है, एक मिताक्षरा शाखा के अंदर भी दिया हुआ है और एक इसके अंदर भी दिया हुआ है, तो ये आपको याद रखना होगा। आपको पता था कि बताया था मैंने कि जो मिताक्षरा शाखा है उसका जो विस्तार है वो बंगाल और आसाम पर नहीं है। तो जिन पर मिताक्षरा का विस्तार नहीं है उन पर दायाभाग का विस्तार है। मतलब इन 2 को छोड़ के मिताक्षरा का विस्तार था, तो इन 2 पर दायाभाग का विस्तार हो गया। ठीक बात। अब क्या है, कुछ विषयों में यह मिताक्षरा शाखा से भिन्न है। तो अपने को तो पता ही है दोनों भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। दायाभाग शाखा मिताक्षरा शाखा की भांति रूढ़िवादी विचारों की पोषक नहीं होकर विकसित और आधुनिक विचारों पर है। कि जो मिताक्षरा शाखा थी वो तो पुराने विधि विचारों पर थी, लेकिन ये जो दायाभाग शाखा है ये विकसित और आधुनिक विचारों पर है। दायाभाग शाखा में धार्मिक कृत्य पर आधारित है। ठीक है। जो मृतक को अधिक से अधिक धार्मिक लाभ पहुंचाता है वह दाय प्राप्ति के लिए हकदार माना जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि जो मृतक को पिंडदान करता है वही दाय प्राप्ति के लिए अधिकृत होता है। इसमें यह कहा है कि जो मृतक व्यक्ति है उसका जो पिंडदान करता है वही दाय की प्राप्ति का अधिकृत होता है, उत्तराधिकारी होता है। दाएं भाग शाखा में कुटुंब की संपत्ति में जो जन्मतः अधिकार जैसी कोई बात नहीं कही है। जो मिताक्षरा शाखा के अंदर ये कहा गया है कि जो पुत्र, पौत्र, परपौत्र होता है इनका जैसे ही जन्म होता है वैसे ही वो प्रॉपर्टी के अंदर अपना हिस्सा बना लेते हैं। लेकिन जो दायाभाग शाखा है उसके अंदर ये कहा गया है कि ऐसी इसके अंदर कोई बात नहीं है कि जन्म से अधिकार हो जाए, ऐसा इसके अंदर कोई प्रावधान नहीं है। इसके अंदर क्या प्रावधान है, इस संपत्ति में समाश्रित के हित व अधिकार निश्चित होते हैं और उन हित का अन्य संक्रामण भी किया जा सकता है। इसके अंदर ये कहा है कि जो प्राप्त करता है, जो उत्तराधिकारी होता है उसके अधिकार निश्चित होता है और उनका स्थानांतरण भी किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, सहादायिक कौन होता है। सहादायिक का मतलब यही होता है कि जो जन्म से अपना हिस्सा बना लेता है प्रॉपर्टी के अंदर, उसको ही सहादायिक कह सकते हैं। अपने विस्तार से पढ़ते हैं। हिंदू विधि में जो संयुक्त हिंदू कुटुंब है उसके अंदर कुटुंब और सहादायिकी 2 अलग अलग अवधारणाएं हैं।
संयुक्त हिंदू कुटुंब एक विस्तृत अवधारणा है, तो सहदायिकी एक सीमित है। दूसरे शब्द में ये कहा जा सकता है कि संयुक्त हिंदू कुटुंब से सहदायिकी एक पृथक निकाय है, जिसकी सदस्यता कुछ सदस्यों से सीमित होती है। ये देखो, एक एक बात को बार बार दोहरा के कह रहा है, लेकिन मेन जो पॉइंट अपना है वो ये है। सहदायिकी की संरचना जो है पिता, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र से मिलकर होती है। ये 4 ऐसे पीढ़ी है जो सहदायिकी की संरचना को बनाते हैं। ठीक बात। इसका एक डायग्राम भी बनता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे बनाना है। शायद आपके आगे दिया होगा, हाँ दिया हुआ है। हाँ, तो सहदायिकी के अंदर आपको पता होना चाहिए कि 4 व्यक्ति होते हैं। एक सबसे पहले आ गया पिता, पिता के बाद में उसका पुत्र, पुत्र के बाद में उसका पुत्र, उसका पुत्र के बाद में उसका पुत्र। मतलब कि पिता आ गया एक, फिर उसका पुत्र आ गया, फिर उसका पौत्र आ गया, और पौत्र उसके बाद में परपौत्र आ गया। यानी कि ये जो बंदा है, सारे रिलेशन उसके साथ में ही हैं। यानी कि ये जो बंदा है, उसका ये पुत्र है, उसका ये पौत्र है, और इसका ये प्रपौत्र है। ठीक है, एक ही बंदे की ये 3 आगे रिलेशन हैं, 3 आगे पीढ़ियाँ हैं। टोटल इसके अंदर 4 रिलेशन हो गए। ठीक है, इसके बाद में ये कहा गया है कि इसके अंदर पिता पुत्र की नातेदारी आवश्यक है। हाँ, इसमें आपने कह सकते हैं कि ये देखो, ये इसका पुत्र है, तो ये एक आ गया पिता और एक आ गया पौत्र। ठीक है, तो उनकी नातेदारी यानी कि उनका संबंध आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद में एक इन्होंने आरेख बना दिया। ये देखो, ये क्या है, वो एक बंदा है और इसके ये 2 पुत्र हैं, और इन दोनों के ये 5 पौत्र हैं, और जिनके अंदर इस ठय के 2 पुत्र हैं। तो इस प्रकार ये संरचना है। आप इधर और भी बना सकते हो, लेकिन समझाने के लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद में हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005, ये क्या है? इसके अंदर देखो, पहले तो उसके अंदर ये था कि जो पुत्र का प्रावधान दिया था, पुत्री का प्रावधान नहीं था उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर आपने देखा था कि जो परिवार का जो पुत्र होता है, उसका ही सिर्फ संपत्ति के अंदर अधिकार होता है। लेकिन 2005 के अंदर जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उसके अंदर अमेंड किया गया, और उसके अंदर पुत्री का भी प्रावधान लाया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की जो धारा 6 है, उसके अंदर संशोधन किया, और ये कहा गया कि जो पुत्रियां, स्त्रियां, लड़कियां होती है, उनको भी पुत्रों के समान अधिकार होंगे। मतलब कि जितनी प्रॉपर्टी पुत्रों की होगी, उतनी प्रॉपर्टी पुत्रियों की होगी। लड़का और लड़की दोनों की क्या है, समान प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा है, उनका समान हिस्सा है प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, जैसे पुत्रों का जन्म से ही अधिकार हो जाता है उस प्रॉपर्टी के अंदर, वैसे ही पुत्रियों का, जो लड़कियों का, उनका भी जन्म से ही अधिकार उस प्रॉपर्टी के अंदर बन जाता है। और इसके अंदर ये प्रावधान और दिया गया कि पुत्रियां और जो विधवा स्त्रियां हैं, जो विधवा स्त्रियां हैं, वो भी विभाजन की मांग कर सकती है। ठीक है, विभाजन में उन्हें पुत्रों के समान अंश प्राप्त होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि पुत्रियां अपना जो हिस्सा है वो ले ही ले, और वो हिस्सा अपने भाइयों को भी दे सकती है। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि जो विधवा स्त्री है, अगर कोई विधवा स्त्री है, तो वो भी उस प्रॉपर्टी के अंदर अपना प्राप्त जो हिस्सा है, जो समान हिस्सा है, जितना पुत्रों को प्राप्त होगा, तो वो भी उतना हिस्सा प्राप्त कर सकती है। ठीक है, उसके बाद में जो हिस्सा प्राप्त करता है, जो कर्ता सहदायिकी है, उसके लक्षण कौन कौन से हैं, इसका जो उत्तर है और आगे वाले क्वेश्चन का जो उत्तर है, दोनों का बराबर ही है। ये है सहदायिकों के अधिकारों का उल्लेख, और उसके अंदर जो लक्षण है, ये दोनों एक दूसरे के समान ही है, इनके अंदर कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। तो अपने ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो वो भी थोड़ा थोड़ा हो जाएगा कवर। इसके अंदर ये कहा गया है कि सहदायिकी का अधिकार कौन कौन से हैं। सहदायिकी का जो अधिकार है, वो संपत्ति के अंदर जन्म से अधिकार बन जाता है। आपको बताया था पहले, मैंने सबसे पहले ये बात कही थी कि जो उसका अधिकार है वो जन्म से ही बन जाता है, और ये जो सहदायिकी है वो संपत्ति में विभाजन का दावा भी कर सकता है। अगर उसको संपत्ति के अंदर हिस्सा नहीं देते हैं, तो वो उसके लिए क्या है, दावा कर सकता है, क्लेम कर सकता है, और उसके लिए केस भी कर सकता है कि मेरा उसके अंदर
प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा है और मेरे को बराबर हिस्सा दिलाया जाए, तो वो दावा कर सकता है। उसके बाद में सहदाई की संपत्ति में संयुक्त स्वामित्व होता है, कि यानी कि जितना उसके भाइयों का स्वामित्व है, ओनर है, उतना ही वो है, मतलब दोनों का समान है। ऐसा नहीं है कि एक भाई को प्रॉपर्टी दे दी और उसने बेच दिया, ऐसा नहीं है, दोनों उस संपत्ति के स्वामी होंगे, तो इसलिए कहा है कि संयुक्त स्वामित्व होता है। उसके बाद में जो सहदायिकी है, संपत्ति का किसी भी सहदायिक द्वारा अन्य संक्रमण नहीं किया जा सकता। मतलब ये है कि जो दूसरा व्यक्ति है, जो दूसरा सहदायिक है, वो जो प्रॉपर्टी है उसका संक्रमण नहीं कर सकता, उसकी परमिशन, दूसरे सहदायिक की परमिशन के बिना। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका 5वां सहदायिकी है, वो संपत्ति से भरण पोषण प्राप्त करने का, मेंटेनेंस प्राप्त करने का अधिकार रखता है। ठीक है। उसके बाद में उत्तरजीविक पर आधारित होती है, उत्तराधिकार पर नहीं। हाँ, ये देखो, सहदायिकी संपत्ति में सहदायिक का जो अधिकार है वो उत्तरजीविका, यानी कि उसके जीवन चलाने के लिए, जीवन जीने के लिए वो संपत्ति उसको दी जाती है। ठीक है। उसके बाद में हाँ, एक ये भी पॉइंट ठीक है, सहदायिक का कर्ता, जो कर्ता होता है वो कर्ता से हिसाब लेखा जोखा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, जो सहदायिक होता है। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन आता है, संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता कौन है? तो संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता, इसके ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में अपने जानते हैं। संयुक्त हिंदू कुटुंब में कर्ता का जो स्थान है वो अद्वितीय है, अनुपम है। ये कह सकते हैं कि जो परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति है, जो परिवार का लेखा जोखा रखने वाला है, उसको ही अपने कर्ता मान सकते हैं, वो वैसे वही कर्ता होता है। ठीक है। सारे परिवार के जो भी कार्य है, जो भी लेखा जोखा है, उनका वो ही ध्यान रखता है। ठीक है। जो संपूर्ण परिवार और उसकी संपत्ति की देख रेख करता है और उसका प्रशासन करता है, वो कर्ता होता है। और परिवार के सभी सदस्य उसके अनुशासन में रहते हैं और जो भी वो कहता है उसका कहना मानते हैं। परिवार एवं परिवार की संपत्ति पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है और उससे कोई भी लेखा मांग सकता है, और वह न तो मितव्ययी रहने के लिए कह सकता है, पर उस पर बाध्यता नहीं है। मतलब कि अगर कोई परिवार का सदस्य उसे लेखा मांगे तो वो दे भी सकता है और न भी दे सकता है। ठीक है। उसके बाद में हाँ, ये देखो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वह तानाशाह है। अगर वो परिवार पर अपना परिवार का संचालन करता है और उसके जो कार्य करता है संपूर्ण करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तानाशाह है। ठीक है, ये थोड़ा सा हाँ, उसकी स्थिति अत्यंत नाजुक और संवेदनशील भी होती है। उसे परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर चलना होता है, सभी का भरण पोषण करना होता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी का पक्षपात करे, सभी को समान बराबर हिस्सा देगा और एक समान रखेगा सभी को। ठीक है। अगर किसी ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को तो पढ़ा देगा और एक को कहेगा काम कर, सभी को बराबर रखेगा। ठीक है। कर्ता कौन हो सकता है? आपने पढ़ लिया। ये देखो, मैंने बताया था कि जो परिवार का जो सबसे बड़ा, जो सबसे ज्येष्ठतम बंदा होता है, वही परिवार का कर्ता होता है। ये देखो, राम बनाम खीरा एक मामला है, उसके अंदर ये सब कहा गया था। कोई भी सहदाई करता है तो कर्ता परिवार के अंदर ज्येष्ठतम होने के नाते बनता है, न कि उसको कोई बनाता है। अगर कोई ऐसा मान लेता है कि हाँ भाई, आज से तू हमारे परिवार का करता है, तो वो वैलिड नहीं होगा। वो जो परिवार का सबसे ज्येष्ठतम, सबसे बड़ा होता है, वो ही कर्ता माना जाता है। ये बात मान बनाम ज्ञानी के मामले में ये कहा गया था कि ऐसा कोई व्यक्ति जब तक जीवित रहता है परिवार का कर्ता बना रहेगा, चाहे वह बूढ़ा हो जाए या विकलांग हो जाए या दुर्बल हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक वह जीवित है तब तक वही कर्ता कहलाएगा। तो परिवार का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो ही कर्ता कहलाता है। ठीक बात। इसके बाद में हाँ, प्रश्न ये उठता है कि क्या माता परिवार की कर्ता हो सकती है? तो जो नागपुर उच्च न्यायालय है उसने कहा कि अन्य वयस्क साहित्यिक नहीं होने पर माता भी परिवार की कर्ता हो सकती है। अगर देखिए, मान लीजिए जैसे कि जो परिवार का ज्येष्ठतम बंदा था, वो उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके बाद में जो उसके बच्चे थे या उससे छोटा जो भी लड़का था, वो अवयस्क है, 18 साल से कम है।
अगर वो 18 साल से कम है तो उसकी जो माता है वो भी परिवार की कर्ता बन सकती है। मान लीजिए एक परिवार के अंदर 4 ही सदस्य हैं, एक माता, पिता और 2 उसके पुत्र। तो परिवार का कर्ता कौन हुआ? पिता हुआ। अगर पिता की मृत्यु हो गई तो परिवार का कर्ता उसके बाद में उसके बच्चे होने चाहिए, क्योंकि जो पुरुष है वो परिवार का कर्ता होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन वो पुरुष, वो लड़का क्या है कि अवयस्क है, छोटा है, बच्चा है, तो उसकी उस स्थिति के अंदर उसकी माता है वो भी परिवार की कर्ता हो सकती है। ठीक है। उसके बाद में संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता एक समय में एक ही हो सकता है, एक से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद में ये आ गया कर्ता के अधिकार और शक्तियाँ। तो ये भी बिल्कुल ईजी सा प्रश्न है। प्रबंध रखने का अधिकार, जो परिवार का कर्ता है वो जो जितने भी कार्य होंगे परिवार के, या जितना भी उसके व्यवसाय है या व्यापार जो भी है, उन सभी का वो प्रबंध रखने का अधिकारी होगा। ठीक है। उससे संबंधित वो कोई भी उससे प्रश्नास्पद नहीं बना सकता। आय पर अधिकार, जो भी परिवार की आय होगी उस पर उसका नियंत्रण रहता है। प्रतिनिधि का अधिकार, जो भी कार्य होंगे अपने कुटुंब के, अपने परिवार की ओर से, जो भी सामाजिक, धार्मिक या विधिक, वैवाहिक जो भी कार्य होंगे वो सबका प्रतिनिधि यानी कि नेतृत्व करता है। ठीक है। यानी कि सभी उसके कहने से कार्य संपन्न होंगे। उसके बाद में ऋण लेने का अधिकार, अगर आपने उसको लगे कि हाँ मेरे कुटुंब के लिए मेरे को ऋण लेने की आवश्यकता है, ठीक है, तो वो उसको ऋण लेने का अधिकार है। उसके बाद में समझौता करने का अधिकार, अगर कर्ता परिवार की ओर से ईमानदारी पूर्वक समझौता करने का अधिकार है, और कोई भी समझौता वो दुर्भावनापूर्वक किया जा सकता है या तो उसे चुनौती दी जा सकती है कि अगर कोई परिवार के अंदर अगर कोई लफड़ा वफड़ा हो जाए तो वो जो परिवार का कर्ता होता है वो समझौता करने का अधिकार रखता है। उसके बाद में आ गया पंच निर्णय का अधिकार, अगर कोई परिवार के अंदर कोई विवाद हो गया तो जैसे पंचायत के अंदर, गांव के अंदर जो पंचायत होती है, जैसे पंचायत निर्णय करती है, उसी प्रकार जो पारिवारिक विवाद होता है तो वो जो करता है वो पंचायत की तरह निर्णय दे सकता है और उसका निर्णय मानना सबके लिए अवैध होता। उसके बाद में अभिस्वीकृति करने का अधिकार, कर्ता को ऋणों की अभिस्वीकृति और ब्याज भुगतान करने का अधिकार है कि जो भी वो ऋण लेगा तो उसके साथ में वो ब्याज का भी भुगतान करे, ये उसको अधिकार है। संविदा करने का अधिकार, अगर कोई करता है वो परिवार की ओर से, कोई भी कुटुंब की ओर से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, संविदा करता है, अनुबंध करता है, तो वो कर सकता है, ये उसको अधिकार है। उसके बाद में अन्य संक्रामण का अधिकार, तो ये जो संक्रामण का अधिकार है वो 2 तरीकों से होना चाहिए, एक तो परिवार के लाभ के लिए होना चाहिए और एक उसकी जो विधिक आवश्यकताएं हैं, जो लीगल नेसेसिटी है, उसकी पूर्ति के लिए होना चाहिए। उसके बाद में अपना 16वां क्वेश्चन आता है कि सेवायत कौन है। सेवायत जो धर्म का करता है या पंचायतदार है उसको सेवायत कहते हैं। सेवायत को भी एक प्रकार का कर्ता ही माना जाता है। ठीक है। कहने को तो अपने ये कह सकते हैं कि जो देवोत्तर संपत्ति है, जैसे भगवान की जो देव की संपत्ति है उसका जो स्वामी होता है वो सेवायत कहलाता है। ठीक है। और इसके बाद में रामनाथ बनाम मरुगप्पा के मामले में प्रीवी काउंसिल ने ये निर्धारित किया गया था कि आध्यात्मिक दृष्टि से सेवायत एक गरिमापूर्ण धार्मिक पद है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ऐसे छोटे छोटे जो केस लॉज हैं, अगर आप इनको लिखोगे तभी आपका क्वेश्चन बड़ा बनेगा। अगर नहीं लिखोगे, इनकी बातें आपको याद नहीं होगी, तो प्रश्न आपका छोटा सा बन जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितने शब्द आप उसके अंदर लिख सकते हो, ये आप पर निर्भर करता है। अंगूर बनाम देवव्रत के मामले में ये कहा गया था कि ये जो सेवायत का जो पद है वो एकमात्र पद नहीं है, अपितु इस पद के साथ में कई अधिकार भी उसके अंदर निहित होते हैं। ठीक है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो सेवायत व्यक्ति है, जो देव की सेवा करता है, जिसके द्वारा समस्त देव समस्त सह व्यवहार करता है, जो देव का सेवक और प्रबंध होता है। ठीक है। अब इसके बाद में क्या स्त्रियां, जो महिलाएं हैं, वो सेवायत का पद ग्रहण कर सकती है? तो इस मामले के अंदर ये देखो, अंगूर बनाम देवव्रत का जो मामला है उसके अंदर पॉजिटिव उत्तर दिया है, यानी कि बन सकती है। तो जो स्त्रियां महिलाएं हैं वो भी उत्तराधिकारी हो सकती है। ठीक है, वो भी सेवायत का पद धारण कर सकती है। सेवायत के अधिकारों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए।
सेवायत है जो उसका जो करता है उसका क्या क्या अधिकार है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला अधिकार है पूजा अर्चना का अधिकार। तो सेवायत है वो देव की पूजा करेगा और पूजा अर्चना भी करेगा और उसका ये कर्तव्य भी है। ठीक है। उसके बाद में अगर कहीं पर एक से अधिक यानी कि एक से अधिक अगर कोई सेवायत है तो उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो बारी बारी से पूजा अर्चना करे। ठीक है। उसके बाद में है अभिरक्षा या प्रबंध का अधिकार। तो जो सेवायत की को ये अधिकार है कि वो जो देव मूर्ति है उसकी रक्षा करे और उसका प्रबंध यानी कि उसकी साम संभाल करे। ठीक है। वह न तो अपनी इच्छा से न तो उस देवती लेकिन वह अपनी इच्छा से न तो देव मूर्ति का स्थान बदल सकता है और न ही उसे हटा सकता है। ठीक है। केवल ऐसा देव की इच्छा से ही किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद में भेंट और पूजापे का अधिकार। जो भी उस देव को भेंट किया जाता है या उसको राशि या दक्षिणा दी जाती है उस देव मूर्ति को, तो वो उस संपत्ति को या उस भेंट को जैसे कि फल मेवे जो मिठाई है उनको वो स्वीकार कर सकता है, उनका उपयोग कर सकता है, उपभोग कर सकता है। जो भी देवस्थान को चढ़ाया जाता है, चढ़ावा चढ़ाया जाता है तो उनका वो इस्तेमाल कर सकता है जो सेवायत होता है। व्यय करने का अधिकार है। अगर कोई भी व्यय करना है, कोई भी खर्च करना है देवोत्तर संपत्ति के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए अगर कोई भी खर्चा करना हो तो वो उसके लिए खर्च कर सकता है। वाद लाने का अधिकार। आपको पता है कि जो देव मूर्ति है यानी कि भगवान की मूर्ति होती है वो एक विधिक पर्सन है, लीगल व्यक्ति है। तो उसके साथ में उसको विधिक अधिकार भी प्राप्त हुए हैं। तो अगर उसके लिए, उसकी रक्षा के लिए या फिर उसके लिए कुछ भी ऊंच नीच या ऊंच चूक जो भी हो तो वो उसके प्रति वाद ला सकता है। उसके बाद में आपका आता है 6 नंबर अन्य संक्रमण का अधिकार। सेवायत द्वारा देवोत्तर संपत्ति का अन्य संक्रमण किया जा सकता है लेकिन यह उसका अधिकार आबद्ध नहीं होकर सीमित है, यानी कि वह बाउंड नहीं है, बस उसके कुछ सीमित ही अधिकार हैं कि। उसके बाद में आ गया पारिवारिक विधि के उभरते आयाम के रूप में लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर प्रकाश डालिए। लिव इन रिलेशनशिप बहुत ही जाना माना ये शब्द है, लिव इन रिलेशनशिप। तो आइए अच्छे से समझते हैं इसको। लिव इन रिलेशनशिप हिंदू पारिवारिक विधि की एक उभरता हुआ ट्रेंड है। ठीक है। ये अब मॉडर्न जो टाइम आया है उसके अंदर ये किस कल्पना की गई है, अवधारणा धारित की गई है। जो लिव इन रिलेशनशिप है उसके अंदर दो वयस्क, एक तो पुरुष और एक स्त्री, दोनों अपनी इच्छा से पति पत्नी के रूप में रह सकते हैं। मतलब कि वो पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। उनके बीच में शादी नहीं हुई है लेकिन फिर भी वो पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। वो शारीरिक संबंध भी स्थापित कर सकते हैं, वो इंटरकोर्स भी कर सकते हैं। ठीक है। और लिव इन रिलेशनशिप में ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो विवाह नहीं करना चाहते लेकिन पति पत्नी की तरह रहना चाहते हैं। ठीक है। मेन बात यह है कि उनके बीच में शारीरिक संबंध स्थापित हो गया है या हो सकता है। ठीक है। इंदिरा शर्मा बनाम वी शर्मा, इस मामले में न्यायालय द्वारा इसे कानूनी जामा पहना दिया गया, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप को लीगल माना जाता है, अवैध नहीं माना जाता। अगर कोई भी स्त्री पुरुष जो 18 साल या से ऊपर है, जो अपनी अवयस्क आयु है, जो वयस्क आयु है, जो उसको पूर्ण कर चुके हैं, तो वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, पति पत्नी की तरह रह सकते हैं, शारीरिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। लेकिन ये देखो, लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी जामा तो पहना दिया गया लेकिन रिलेशनशिप में रहने वाले जो पुरुष स्त्री है उनकी जो हैसियत है वो विधिवत विवाहित पति पत्नी जैसी नहीं होती। मतलब ये है कि वो पति पत्नी की तरह सिर्फ रह सकती हैं, वो ऐसा शो नहीं कर सकते या फिर ऐसा नहीं मान सकते कि वो पति पत्नी ही है, क्योंकि पति पत्नी होने के लिए उनको एक शादी करनी पड़ेगी और शादी के जो भी इसेंशियल एलिमेंट है उनको, जो शादी की शर्तें हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो रिलेशनशिप होता है।
अब आ गया आपका समलैंगिक विवाह, सेम सेक्स मैरिज। ये क्या होता है? आजकल काफ़ी चर्चा में था ये पहले। पारिवारिक विधि में उभरता आयाम से समलैंगिक विवाह है। समलैंगिक विवाह से अभिप्राय है एक ही लिंग के दो व्यक्ति आपस में विवाह कर लेते हैं, यानी कि लड़का लड़की, और ये न है होकर, यानी कि इसके अंदर मतलब सेम लिंग होना चाहिए, एक ही प्रकार के व्यक्ति होने चाहिए, या तो लड़का लड़का होना चाहिए या लड़की प्लस में लड़की, यानी कि दो लड़की होनी चाहिए या दो लड़का होना चाहिए, ये आपस के अंदर विवाह कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं समलैंगिक विवाह। इसके बाद में उच्चतम न्यायालय के अंदर ये प्रश्न उठा कि जो समलैंगिक पटिशनर की ओर से समलैंगिक विवाह को विधि मान्य ठहराने की याचना की गई, विवाह का मूल अधिकार होना बताया गया। तो इस प्रश्न के अंदर उच्चतम न्यायालय ने कहा गया, क्या कहा? उन्होंने कहा कि विवाह मूल अधिकार नहीं है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 की जो धारा 4 है वो वैधानिक है, और धारा 4 में विवाह से अभिप्राय पुरुष और स्त्री के बीच में ही होता है, तो इसलिए इसको असंवैधानिक बता दिया गया। लेकिन इसमें पति पत्नी शब्द का प्रयोग किया गया है, जो पुरुष और स्त्री के बीच का ही विवाह का द्योतक है। अधिनियम में अन्यतः वर वधु शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो पुरुष स्त्री के बीच में विवाह का संकेत देता है। इसलिए जो धारा 4 है वो समलैंगिक विवाह के लिए उसको वैध नहीं ठहराती। ठीक है, तो जो समलैंगिक विवाह है वो लागू नहीं होता। तो लड़का और लड़का और लड़की और लड़की, ये दोनों आपस में विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि विवाह करने के लिए दो भिन्न प्रकार के लिंग की आवश्यकता होती है, या उसके अंदर एक पुरुष और एक स्त्री का होना आवश्यक है। अब हमारी इस वीडियो के अंदर हमने जो फर्स्ट यूनिट है उसको कंप्लीट कर लिया है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने ये यूनिट सेकंड करनी है। ठीक है।